और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। देखिए पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको देखते हैं कि अरब में मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज देने जा रहा हूँ गाइस। पेंटागन, अमेरिका, व्हाइट हाउस अब जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो कि मुस्लिम कंट्रीज है और दूसरी अदर कंट्रीज का भी रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा, इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसे कहते हैं कि पेंटागन के अंदर किसी भी मुल्क को एंट्री हासिल करने के लिए खासों महीनों और सालों के लिए परमिशन लेना पड़ता है और लंबी लाइन में लगना पड़ता है। वहां पर इंडिया जैसी कंट्री को फ्री एंट्री हासिल है। इसी के साथ साथ गाइस, अभी दिवाली के मौके पर पेंटागन के अंदर जो बाइडेन ने खुद इंडिया के दिवाली को सेलिब्रेट किया। दिवाली दुनिया के सबसे बेस्ट कल्चर्स में से एक है। तो इस जो बाइडेन ने इंडिया के दिवाली का त्योहार मनाने के बाद कहने लगे कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया को ज्यादा हर तरफ के कंट्रीज से ज्यादा लाड़ क्यों हासिल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर आप कल्चर की बात करते हैं कि उनका कल्चर को ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जाता है और हमारे कल्चर को क्यों नहीं किया जाता, तो कल्चर प्रमोट करने का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो है आपकी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री। बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ी है। हॉलीवुड सबसे बड़ी है, उसके बाद बहुत बड़ी बॉलीवुड है। और उनके जो स्टार्स हैं, जो जितने भी स्टार्स हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं। हॉलीवुड में भी लोगों हम देखते हैं कि पेंटागन, अमेरिका, व्हाइट हाउस के अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज को जाने के लिए एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन इंडिया को पेंटागन का मेंबर बना दिया गया। जब मर्जी आ सकता है, जब मर्जी जा सकता है इंडिया। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान बहुत खासा दूर है इस चीज से? और दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी रिसेंटली इंडिया का एक त्योहार होता है दिवाली मनाने के लिए खुद जो बाइडेन ने दिवाली मनाई और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, कहने लगे कि वन ऑफ द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, कहते हैं इसको जरूर फॉलो करो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इंडिया, देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इस दुनिया में, आईटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आज तक नहीं है। वो एक जमहूरियत गिनी जाती है। पाकिस्तान को तो आज तक जमहूरी मुल्क ही नहीं समझा पेंटागन ने। वो इसको अब एज ए मुस्लिम, चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो हमसे वो रिलेशन पैदा कर नहीं रहा जो वो इंडिया के साथ है उसका। तो वो हमें फिर क्या रिस्पेक्ट देंगे? ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। उस हिसाब से फिर हर कोई हमें डील करता है। क्या पाकिस्तान की वो रिस्पेक्ट हम बना सकते हैं? हमें अपनी आदत को बेहतर करना होगा, अपने किरदार को बेहतर करना होगा लोगों के साथ। और दूसरा ये रहा कि हमारे साथ तालिबान का एक सिस्टम जो लगा रहा है, हम उसमें जो अमेरिका या इस तरह के जितने कंट्रीज हैं, वो जब हम कहीं पाकिस्तान से बाहर किसी को मिलते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान तालिबान। सबसे पहले उनका आवाज़ ये होती है हमारे साथ। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि दिवाली के मौके पर आई है अमेरिका से। अमेरिका का पेंटागन, आपको पता होगा, व्हाइट हाउस के अंदर इंडिया को डायरेक्ट रसाई हासिल है। और सबसे बड़ा जो काम हुआ, जो सबसे बड़ा जो कि आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुआ, कि जो बाइडेन अमेरिका का सदर खुद सेलिब्रेट कर रहा, उसको दिवाली को सेलिब्रेट करने के बाद सबको इनवाइट किया गया, दिवाली को इनवाइट करके इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा अहमियत हासिल है, हर चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर एक कंट्री? पाकिस्तानी पीछे क्यों है? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं वो वाली रिस्पेक्ट मिलती जिनको हम डिजर्व करते हैं? जी सर। अच्छा सर, ऐसे है कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें इंडियन क्योंकि आपस में उनकी आप ये समझ लेंगे स्ट्रॉन्ग है, आपस में ऐसी उनकी मुतहद हैं और उनका एक यूनिटी है और उसमें उनका बड़ा अच्छा माशाल्लाह ग्राफ जा रहा है इस वजह से। और पाकिस्तान में आप जैसे अभी की सूरत हाल देख लें कि तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज कंपेयर कि इंडिया आज तक कोई माशाल्लाह कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकी। मिलिट्री जो इंटरवेंशन है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हम दुनिया पूरी में बड़े बदनाम हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जितने हैं ये करप्शन के नेम से पहचाने जाते हैं पाकिस्तान से, आउट ऑफ पाकिस्तान।
तो किस तरह हम आपस में लड़ रहे हैं आपस में, बजाय इसके कि हम उन ममालिक का सामना कर रहे हैं और हम आपस को इस तरह ग्रो करें अब खुद को। लेकिन वो उनकी हमारी पोजीशन नहीं है। हम आपस में लगे हुए हैं, इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान जनाब नवाज शरीफ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और आपस में इन चीज़ों पे हम जो है ना उलझ रहे हैं इन चीज़ों में, बजाय इसके कि हम उन लोगों का मुकाबला करते हैं और हमारी एक रिस्पेक्ट बनती है। दूसरी ये भी है कि आपके सामने अमेरिका तो ये चाहता है कि जिस तरह हमारी कॉल पे ही सारी चीज़ें काम चलें इस तरह, लेकिन वो हम शायद इस वजह से कर नहीं पाते क्योंकि इमरान खान का मोटिव और है। और ये चीज़ अमेरिका हम पर इसलिए चाहता क्योंकि आपको नहीं लगता कि हम कमज़ोर है? इंडिया पर उसका जोर क्यों नहीं चलता? किस तरह दोबारा बताइएगा? जोर मतलब कि अमेरिका जो चाहता रातों रात वो हमारे अदालतें लगवा कर वज़ीर आज़म चेंज करवा देता, लेकिन हम पर जोर चलता, इंडिया पर क्यों नहीं जोर चलता? सर वो उसकी बात मानते नहीं हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं। वो तो ऑलरेडी उनकी लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। कंट्रोल पे चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो ये भी जैसे इमरान खान की हुकूमत थी तो वो तो उनको आंखें दिखाते थे, वो बात नहीं मानते थे, उनके माननी ही नहीं हमने, जो मर्जी वो कहते रहे, हमने वो काम नहीं करना। अब ये है कि ये हमारे जो पीछे सियासत की हम बहुत बैक हुए हैं, इसी वजह से तो हुए हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह सुपर पावर मैं हूँ और मैं जो करूँगा उसके मेरे इशारे के ऊपर सब नहीं चलना है, और उसके हिसाब से चल रहे थे सारे। वो इसी वजह से तो वो हमें मानता नहीं है कि जनाब ये बात है नहीं इस तरह। सही बात है। अब क्या लगता है कि आपको इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे? दुनिया पूरी, अब यूएई जैसी कंट्रियां, हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी इंडिया के पैरोकार है। इंडिया जो कहता वो करते। दुबई के अंदर मंदिर बन गए और सऊदी अरब का जो शहजादा वो खुद इंडिया जाता है और बहुत सारे चीज़ों पर मुआहदे करता है। क्या समझते हैं आपका, ये सब कुछ ठीक है हमारे लिए? ठीक तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑन द एंड पीठ पीछे अमेरिका है और अमेरिका से ही सारी चीज़ें होनी हैं और वही जो वहाँ पे क्लिक करेंगे उसकी मानी जाएगी। सुपर पावर वही बना हुआ है और बस वही है जो उसको आंखें दिखाएगा। उसके इक्विवेलेंट आप ईरान को देख लें,